तेरी कुदरत तू ही जाने, अवर ना दूजा जाने। जिसनू कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने। सो बोलो श्री सतगुरु जी महाराज की, सच्चे दरबार की। सुल्तान बाहू कहते ने, ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद देखना रज्जा हूं। एक एक लू मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूं। इतने डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किते वल भज्जा हूं। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं। अज आप सब नू मौका मिलिया और मुर्शिद दा रज रज के दीदार करन दा। इस मौके पर आप सब नू बहुत बहुत बधाई। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जिन्हें शब्दों के द्वारा आप नू मैं बधाई कह सका, क्योंकि आज दे गुरु पूजा के अवसर ते, गुरु पूजा के मौके ते जिस जिस आत्मा ने गुरु के दर्शन कर ले, ओदे अनेक जन्मों के जो संस्कार ने वो पता नहीं गुरु ने एक पलड़े में ही कट दिते ने। सो आप बहुत बधाई के पात्र हो। आज उस मालिक की कृपा बरस रही है और मालिक के चरणों में अरदास है कि हर जन्म हर युग ऐसे ही तू कृपा करता रहना। कहते ने महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा यक्ष ने कि सच नू केड़ा रास्ता पहुंचता है, सच नू प्राप्त किवें कीता जाए। तो उन्होंने कहा महायनो येन गतः सा पंथा, रास्ता वही जिस रास्ते तो संत गुजरे, महापुरुष गुजरे, रास्ता कदे बदलिया नहीं। और स्वामी राम तीर्थ ने कहा देयर इज ओनली वन वे टू नो द ट्रूथ, दिस इज टू ओपन द थर्ड आई। केवल एक रास्ता है, ओनली वन वे, और रास्ता है तीसरे नेत्र का खुलना। तो साढ़े ऋषियों ने कहा अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो उस रास्ते में खोल दे, उस दिव्य नेत्र में प्रदान कर दे, जो परमात्मा अखंड है, जहर चेतन हर चीज विच समाया होया है, जो उसका दर्शन करवा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों पे मेरा नमस्कार। और जो महापुरुष, जो गुरु उस परमात्मा का दर्शन करवा देवे, ते शास्त्र ने कहा कि उस महापुरुष के और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। ऐसा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी कहा गया, समुंद वरोल श्री राम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है नानक भेद ना पाई। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड गॉड हु कैन शो अस द वे टू मीट गॉड। परमात्मा विच और गुरु विच कोई भेद नहीं है। जो गुरु सानू परमात्मा नू मिलण दा रास्ता दिखा सकता है और दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता है। और संत कबीर कहते ने कि जो गुरु है वो शरीर हुंदिया होया भी शरीर नहीं है, वो देहधारी हुंदिया होया भी देहधारी नहीं है, वो देही है। पर कहते जो लोग गुरु नू शरीर समझ के उसके नाल वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा एक मनुष्य के नाल किया जाता है, तो कहते ने अध्यात्मक जगत के अंदर वो इंसान आंदे ने और वो कदे भी शांति नू प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। गुरु और परमात्मा विच कोई भेद नहीं है। और गुरु अगर परमात्मा है तो फिर रामचित मानस के अंदर कहा गया राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। उसनों मन बुद्धि वाणी इस दे द्वारा समझा नहीं जा सकता।
गुरु ਨੂੰ नहीं समझा जा सकता, परमात्मा ਨੂੰ नहीं समझा जा सकता बुद्धि ਦੇ ਨਾਲ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि we may read books all our lives, we may become very intellectual, but in the end we find that we have not developed at all spiritually। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, ਅਸੀਂ सारा जीवन पढ़ सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं, पर अंत ਵਿੱਚ पता चलेगा कभी अध्यात्मक ਦੇ ਵੱਲ अजे एक कदम भी नहीं उठाया। तो जो बुद्धिमता है उसके नाल गुरु ਨੂੰ नहीं जी समझा जा सकता। तेरी कुदरत तू ही जाने और वरना दूजा जाने। जिसनों वो जनाना चाहता है मालिक, वो परमात्मा और गुरु जिसनों जनाना चाहता है वही जान सकता है। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाणे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस महाराज जी कहते हैं, कहते गुरुदेव मैं आपके पास बहुत सालों तो हाँ, मैं बहुत समय आपके इर्द गिर्द गुजारिया, पर मैं आपको समझ नहीं सकिया कि आप कौन हो। तो रामकृष्ण कहते नरेंद्र कदे समझने की कोशिश भी ना करी, क्योंकि जो जो भी इंसान गुरु को समझने की कोशिश करेगा वो बुद्धि नहीं करेगा, और गुरु बुद्धि तो परे है। अगर गुरु को समझा जा सकता है तो समर्पण होके अपने आप को मिटा के, उस तो बिना नहीं। क्योंकि जो गुरु बोलता है और जो असीं अपनी बुद्धि में सोचांगे ਉਹਦਾ कुछ अर्थ होर हो जाएगा। जिन्ना जिन्ना साडी बुद्धि का लैवल होएगा उस तरीके द्वारा उसका अर्थ होएगा। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी जब उन्होंने संन्यास लिया, घर दे विच बड़ी गरीबी हो गई क्योंकि पिता जी की मृत्यु हो गई, और घर दे विच इन्ना खाना हुंदा, कदे घर जांदे नरेंद्र ते जां तां मां खा सकदी ते जां फिर नरेंद्र खा सकदे। तां नरेंद्र की करदे, मां नूं कहंदे कि मां अज मेरे मित्र ने मैनू पार्टी ते बुलाया है, मैं उत्थे ही भोजन छक लांगा। जांदे इधर उधर नदी का पानी पी के वापस आ जाते, कहते मां अज तो बड़ा आनंद आया, खादा कुछ नहीं पानी पीता। और जो इस गल का पता चलता स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज जी को नरेंद्र को कहते हैं कि नरेंद्र तू ध्यान विच बैठ के परमात्मा के कोलों कुछ मंग ले, तेरी गरीबी दूर हो जाए। नरेंद्र कहते गुरुदेव आप ऐसा कह रहे हो कि मैं संसार की वस्तु मंग ला? वो कहते मैं ही तो कह रहा मंग ले। गुरु ने कहा नरेंद्र बैठे ध्यान की अवस्था में, और जो उठे पूछया कि मंगया, कहते गुरुदेव नहीं मैं मंग नहीं पाया। और फिर डांटिया, कहते कि तेनों मैं कह रहा तू मंग ले। फिर बैठे और जो फिर उठ के आए, गुरु महाराज पूछते हैं कि मंगया? कहते हाँ जी महाराज। कहते की मंगया? कहते सतगुरु जो मैंने परमात्मा का दर्शन होया तो मैं यही कहा कि हे प्रभु मैं मिटना चाहता हाँ, तू मैंने मिटा दे, मेरी हस्ती को खत्म कर दे। तो रामकृष्ण कहते कि मैं तेन कुछ कह रहा और तू कुछ कर रहा। तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद गुरु महाराज ने चरण पकड़ ले, कहते महाराज जी आप मैंने बार बार मंगने वास्ते कहते हो, पर जो मैं ध्यान की अवस्था में बैठता हाँ तो आपकी आवाज मेरे कन्नों में लगातार गूंजती है कि इस संसार के कूड़े कचरे को कदों तक इकट्ठा करेगा। जब आपकी आवाज मेरे कन्नों में गूंजती तो मैं कुछ मंग नहीं पाता हाँ। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने नरेंद्र को उठाया और गले ना लगा लिया, कहते नरेंद्र अगर तू इस संसार की कोई वस्तु मंग लेना ना तो तेन धक्के मार के मैं आश्रम चो बाहर कर देंदा। गुरु की भाषा नूं शब्दां च नहीं समझा जा सकता, गुरु नूं समर्पित भाव दे नाल समझा जा सकता है। क्योंकि गुरु कुमार है, वो ठोकर भी लगाएगा संभालेगा भी, और गुरु शिव है। अगर शिव सृष्टि का संहार नहीं करता तो नवी सृष्टि रचना किमें होएगी? अगर शिष्य दे जीवन के अंदर गुरु शिव बन के नहीं आता तो शिष्य के जीवन के अंदरों अवगुण खत्म किमें होंगे? गुरु को इन्हां चीजों के नाल बुद्धि के नाल कदे नहीं समझा जा सकता। गुरु अर्जन देव महाराज पंचम पातशाह समन मूसा की कथा असीं सुनते हाँ कि उसने बेटे का सिर जोड़ दिता गुरु अर्जन देव जी ने, पर जिस वेले खुद तती तवी ते बैठे शहीद हो गए। जो किसी का सिर जोड़ सकता है कि अपना शरीर नहीं बचा सकता? किमें समझोगे? गुरु नूं नहीं समझ सकते।
और किन्ने साडे इतिहास के अंदर एग्जाम्पल ने कि गुरु नूं कदे भी इंसान बुद्धि दे नाल नहीं समझ सकता। महाभारत का युद्ध होया, अर्जुन ने एक वार नहीं लगन दिता, पर जिस वेले अपने पैर अंदर वाण लग्या तो संसार त्याग के चले गए। गुरु नानक साहब महाराज कहते मैं जनेऊ नहीं पाना, और गुरु तेग बहादुर कहते मैं जनेऊ उतार नहीं देना। किवें समझोगे गुरु नूं? गुरु नूं बाहरी बुद्धि दे नाल नहीं समझा जा सकता। स्वामी विवेकानंद कहते ने कि बुद्धि दे नाल गुरु नूं नहीं समझा जा सकता। ओनली डेडिकेशन कैन हेल्प यू। जो समर्पित भाव है वही आपकी हेल्प कर सकता है कि आप गुरु को समझ सको। जिन्ना आप गुरु के अगे मिटते जा रहे हो उन्ना ही आप गुरु को समझे जाओगे। जिन्नी आपकी हस्ती बनी हुई है गुरु को कदे नहीं समझ पाओगे। भगवान श्री कृष्ण जो इस संसार का त्याग करके गए तो उद्धव जी को यह संदेश मिलिया, उद्धव जी को कि भगवान ने यह किया है कि जाके राधिका जी को कह देना कि मैं संसार तो चला गया हां, पर यह नहीं दसना कि मैनू किवें भेजा गया। और ऐसी गल सुन के उद्धव जी एकदम सोचते हैं कि यह की होया, ये कोई संसारी आदमी तो थे सी नहीं। और अंत वेले आखिरी समय राधा जी का नाम इसने मुक्ते ये की हो गया। उद्धव जी सारी खोज करते नहीं और अंत में की मिलिया, क्योंकि उद्धव जी सोचते ने कि जिस वेले ये गोकुल तो आए उस समय तो एने किसी छोटे जे और राधिका जी एडे वड्डे सी, और अज एने सालों के बावजूद भी भगवान के मुख के ऊपर राधा जी का नाम एक ही हो गया। आखिर जो खोज की तो की मिलिया, महाभारत का हर पात्र उसके जिंदगी के अंदर कदे ना कदे ऐसा जरूर है भगवान के प्रति कोई ना कोई शिकायत है कि प्रभु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने भी कहा, अर्जुन ने भी कहा, सुभद्रा सब ने कहा, किसी ना किसी मन के अंदर शंका आंदा रहा, पर एक सी ते राधा जी ही, राधा की जिंदगी के अंदर कदे भी कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। कदे भी नहीं कहा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा करो। जब उद्धव जी पहले आए गोकुल के अंदर सबने कहा कि प्रभु ने कहना मिल के जाए, सानू मिलन आए, पर राधिका जी ने की किया, कहते उद्धव जी प्रभु ने कहना कि अगर इत्थे आने दे नाल उन्हां नूं रत्ता भी तकलीफ हुंदी है, कष्ट हुंदा है, ते बिल्कुल नहीं आना, असीं सह लांगे। क्योंकि भगत वही है जो अपने आप को समर्पित कर दिंदा है, और जो समर्पित कर दिंदा है उसकी जिंदगी के अंदर कभी गुरु प्रति किंतु शब्द आ जाए प्रश्न ही नहीं पैदा होता। बहुत बार भक्त सोचता है कि गुरु महाराज जी ने यह क्यों कर दिता, क्यों शब्द गुरु वास्ते आया ही क्यों? क्योंकि यही जो शब्द क्यों है एक दिन शिष्य को गुरु तो दूर ले जाता है। शिष्य की जिंदगी के अंदर कदे गुरु वास्ते क्यों शब्द आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही शिष्य के पतन का कारण बनता है। क्योंकि गुरु साडी मन बुद्धि वाणी तो बहुत परे है, अगर असं गुरु को इस चीज का समझने की कोशिश करांगे तो नहीं समझा जा सकता। बहुत बार इंसान सोचता है कि गुरु महाराज उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, मैनू घट करते हैं, उसको कितना प्रेम करते हैं, सानू इस की मतलब गुरु महाराज मैनू तो प्रेम करते ना, अगर वो मैनू नहीं भी करते तो फिर क्या होया, मैं तो प्रेम करता हूं ना। असं गुरु को प्रेम करना है। और गुरु ईसा मसीह कहते ने, इफ यू आर कंटिन्यू इन माय वर्ड यू विल नो द ट्रूथ, दैट ट्रूथ विल मेक यू फ्री। अगर आप मेरे हर शब्द तो चल रहे हो, जो मैं कहना मीनिंग के गुरु की आगे में चल रहे हो, आप एक दिन सच को जान जाओगे, और वो सच वो सच्चाई आप एक दिन सारे बंधनों तो आजाद कर देगी। इसलिए अज गुरु पूजा के इस मौके ते असीं सबने यही प्रार्थना करनी है गुरु महाराज के चरणों में कि महाराज जी हर युग के अंदर हर जन्म के अंदर ऐसा ही मौका मिलता रहे, और ये भी जो जन्म मिलया है हर श्वास साडा हर श्वास आपकी बंदगी विच आपके सुमरन विच लग जाए, और इस शरीर के अंदर खून का जो एक एक कतरा है वो आपकी सेवा विच लग जाए। यही आप जी के चरणों में प्रार्थना है। सो बोलो श्री सतगुरु जी महाराज की, सच्चे दरबार की। अंत विच आप सबनों एक बार गुरु पूजा दी फिर बहुत 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 बधाई। बोलो श्री सतगुरु जी महाराज की, सच्चे दरबार की।